बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी साल का तीसरा महीना रबीउल अव्वल है, जो फैज़ व बरक़ात की बदौलत एक मुबारक महीना कहलाता है। इस महीने की सबसे बाबरकत बात यह है कि इसी महीने में 12 रबीउल अव्वल को प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। इसी महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी महीना की 13 तारीख को इस्लाम की पहली मस्जिद कुबा और 18 तारीख को मस्जिद नबवी का संग बुनियाद रखा और इन मसाजिद की तामीर में सहाबा कराम के साथ मिलकर हिस्सा लिया। इसी तरह 25 रबीउल अव्वल 5 हिजरी को ग़ज़वा दोमतुल जंदल वाक़या हुआ, जिसमें मुसलमानों को जंग लड़े बगैर फतह हासिल हुई। दोमतुल जंदल हुकूमत रोम की हदूद में सुबह शाम का एक सरहदी शहर था, जहां गिरदोनवा के इलाकों में डाकुओं और लुटेरों का बसेरा था, जो वहां से गुजरने वाले तजारती काफिलों और मुसाफिरों को लूट लिया करते थे। डाकुओं की ताकत और दहशत इस कदर फैली हुई थी कि कोई भी उनकी सरकोबी के लिए तैयार ना था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात मालूम हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1000 सिपाहियों का लश्कर लेकर दोमतुल जंदल की तरफ रवाना हो गए। उधर जब डाकुओं और लुटेरों को लश्कर इस्लाम की आमद की इत्तला मिली तो वो सब के सब डर कर वहां से भाग गए। इस्लामी लश्कर जब वहां पहुंचा तो देखा सारा इलाका खाली पड़ा था। वहां सिर्फ डाकुओं के जानवर चर रहे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करबो जवार में फौजी दस्ते रवाना किए, लेकिन वहां कोई भी न मिला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद रोज़ वहां क़याम फरमाया और फिर मदीना मुनव्वरा वापस तशरीफ़ ले आए। इस तरह ग़ज़वा दोमतुल जंदल में जंग किए बगैर मुसलमानों को फतेह हासिल हुई और इलाका से डाकुओं और लुटेरों का हमेशा के लिए खात्मा हो गया। रबीउल अव्वल के महीने में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत फरमा कर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो कुबा की बस्ती में कबीला बिन उमरू बिन औफ के यहाँ क़याम किया। वहाँ 10 दिन से कुछ ज़ायद क़याम के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी। यूँ 8 रबीउल अव्वल को तामीर होने वाली मस्जिद कुबा तारीख़ इस्लाम की पहली मस्जिद बन गई। मस्जिद की तामीर खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद कुबा की फजीलत के बारे में इरशाद फरमाया। हज़रत साहिल बिन हनीफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जो अपने घर से वज़ू करके मस्जिद कुबा में आए फिर इस मस्जिद में नमाज पढ़े, ऐसे एक उम्रे जितना सवाब मिलेगा। मस्जिद कुबा की तामीर, वहाँ क़याम और नमाज की अदायगी के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी कस्बा पर सवार होकर कुबा के मकाम से रवाना हो गए और फ़ैसला किया कि जहाँ ऊँटनी ठहर जाएगी वहीं क़याम फरमाएंगे। ऊँटनी चलते चलते हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर के सामने ज़मीन पर बैठ गई, जहाँ उस दिन बाज़ मुसलमान नमाज अदा कर रहे थे। इस जगह पर खजूरों को खुश्क किया जाता था। ये ज़मीन 2 यतीम बच्चों साहिल और सुहेल की थी, जो हज़रत सैयदना असाद बिन ज़रारा की ज़ेर कफ़ालत थे। जब ऊँटनी इस मकाम पर बैठ गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बस यही हमारी मंजिल होगी। फिर रसूल पाक ने इन बच्चों को बुलाकर ज़मीन ख़रीदने से मुतल्लिक बात की। बच्चों ने अर्ज़ किया, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर नजराना ज़मीन पेश करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ज़मीन बिला कीमत कबूल ना फरमाई, बल्कि उसको ख़रीदा और रकम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अदा की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 18 रबीउल अव्वल सन 1 हिजरी को मस्जिद नबवी का संग बुनियाद रखा। मस्जिद की तामीर शुरू करने से पहले पहला पत्थर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा, दूसरा पत्थर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने और तीसरा हज़रत उमर फ़ारूक ने और चौथा पत्थर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने रखा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं कि हुज़ूर पाक ने फरमाया कि मेरी इस मस्जिद में यानी मस्जिद नबवी में एक नमाज बेहतर है दूसरी मसाजिद की 1000 नमाजों से, सवाए मस्जिदुल हराम के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक मस्जिद नबवी में है। दुनिया भर से हज और उम्रा की अदायगी के लिए जाने वाले मदीना मुनव्वरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पर हाज़िरी ज़रूर देते हैं। अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला तमाम आलम इस्लाम को खाना काबा का तवाफ़ करने और मदीना की ज़ियारत से फैज़याब होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।
मेरी आज की वीडियो यहीं इख्तिताम पजीर हुई। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।